मिंचुल उसके पास आकर एक किस देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार इस तरह की उम्मीद करके फिर निराश होना, उस पर खुद उससे गुस्सा आ रहा था। असल में मिंचुल बाथरूम में दीवारों पर हाथ मारते हुए चिड़चिड़ा बैठा था। उसका चेहरा थका हारा लग रहा था और उसकी नजर एक गुलाबी टूथब्रश पर टिक गई जो शायद जिया का था। उसने उसे उठाया और वहीं खड़ा रह गया। फिर नजर गई उनकी हनीमून की तस्वीर पर, जहां लोग उन्हें ट्रिक्स्टर कपल, शरारती जोड़ी कहते थे। तभी अचानक मिंचुल वहां सामने आ गया और जिया हड़बड़ा गई। मिंचुल बोला, मैंने अभी अभी अपने दांत ब्रश किए हैं। जिया को समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब किससे है। तब मिंचुल ने बताया कि डिनर में उसने खीरे खाए थे और जिया को खीरे की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से उसने किस नहीं दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अब कर सकता हूं? जिया ने हामी भर दी और मिंचुल ने उसे धीरे से किस कर लिया। एक बार किस करने के बाद उसने अपने चश्मे उतार दिए और बार बार उसे चूमने लगा। जिया को थोड़ी झुंझलाहट हुई क्योंकि मिंचुल हर बात पर इतने सख्त नियम मानता है। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तभी अचानक मिंचुल ने जिया की कमर पर हाथ रखा और वो हल्का सा चौंक गई। इसी बीच जीहान कंस्ट्रक्शन की मिस इमोशन आई और बोली कि मिंचुल कंस्ट्रक्शन फिर से स्ट्राइक पर है। मिस रीजन को गुस्सा आया क्योंकि करने के लिए कितना सारा काम पड़ा है। तभी एक बड़ा सा मशीन वहां आ जाता है। उसमें से निकलते हैं मिस्टर फ्लेक्सिबिलिटी, जो कहते हैं काम तो करना ही चाहिए। वो मशीन चलाकर मिट्टी हटाना शुरू कर देते हैं। मिस रीजन और मिस इमोशन सब देखकर दंग रह जाते हैं। जिया को भी झटका लगता है कि मिंचुल आखिरकार फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन उसके मन में ये बात भी है, शायद ये थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। मिंचुल गाड़ी मोड़ने वाला था और उसने ध्यान दिलाया कि इंडिकेटर यानी ब्लिंकर ऑन होना चाहिए। ये सब देखकर जिया थोड़ी प्रभावित तो हुई, मगर फिर उसे याद आया, अरे मिंचुल तो लड़का है ही, ऐसे काम करना तो उसकी फितरत में है। लेकिन अब जिया कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज कुछ ऐसा होगा। मिंचुल ने जिया की शर्ट जरा ऊपर खिसकाई और उसका हाथ धीरे धीरे अंदर सरकाने लगा। पर इससे पहले कि कुछ ज्यादा आगे होता, फोन की आवाज आने लगी। दोनों, जिया और मिंचुल, थोड़ा रुक गए। मिंचुल फिर से उसे किस करने आता है, मगर जिया उसे रोक देती है और कहती है, पहले फोन उठाओ। मिंचुल फोन लेने चला जाता है और जिया वहीं बैठे बैठे शर्म से लाल हो जाती है। बाद में जब जिया अकेली होती है तो वो सोचती है, मैंने ये क्यों कहा? अगर वो नशे में होती तो शायद बिना सोचे समझे सब कर लेती, मगर उसने होशो हवास में खुद रोका। फिर उसे उनका किस याद आता है और वो इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि तकिए पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या सच में उसे मिंचुल इतना पसंद आ गया? कब से ऐसा होने लगा? ये रिश्ता आखिर है भी क्या? जिया इन्हीं बातों को सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिंचुल बाहर खड़ा था और उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। जिया ने दरवाजा खोला। मिंचुल घुटनों के बल बैठा था और काफी नर्वस लग रहा था। जिया पूरी तरह कंफ्यूज थी कि वो क्या करने वाला है। उसने सोचा, शायद वो उस बात को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन मिंचुल ने कहा, इस वीकेंड मेरी माँ आ रही हैं, क्या ये तुम्हें ठीक लगेगा? जिया हक्का बक्का रह गई। वो टॉपिक बदलने की कोशिश करती है और पूछती है, क्या सच में तुम्हारी माँ आ रही हैं? मिंचुल ने कंफर्म किया, हाँ, माँ बिजनेस के काम से टाउन आ रही हैं। दोनों बहुत अजीब सी स्थिति में पड़ गए। जिया अब भी उसके आसपास थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। दूसरी ओर स्कूल का सीन शुरू होता है। क्लास की घंटी बजते ही सारे बच्चे बाहर भागने लगते हैं। इस दौर को कहते हैं स्टॉर्मी पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब शरीर और दिमाग दोनों ऊर्जा से भरे होते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मिडिल स्कूल का यह समय वैसा ही होता है जहां हर कोई अलग दिखना चाहता है और कैफेटेरिया का खाना सबको बेस्वाद लगता है। जिया और उसका दोस्त स्कूल की दीवार चढ़ रहे थे। दोस्त ने पूछा, क्या यह सही है? जिया ने कहा, हाँ बिल्कुल, कैदियों को भी हमसे अच्छा खाना मिलता है। ये तो जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। दोस्त डर रहा था कि पकड़े गए तो क्या होगा, लेकिन जिया ने कहा, यह रिस्क लेने लायक है। लेकिन तभी एक लेडी हाथ में बैगेट, फ्रेंच ब्रेड लेकर सामने आ गई।
उसने पहले से ही कुछ और भागे हुए बच्चों को काबू कर रखा था। उसने उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया। फटाके की तरह उसने बैगेट से जिया और उसके दोस्त को पीठ पर मारा, इतना जोर से कि दोनों खड़े भी मुश्किल से रह पाए। असल में यह हिंसा नहीं बल्कि कॉर्पोरल पनिशमेंट था और इस सजा की इंचार्ज थी मिंचुल की मां। जिया ने सोचा था कि क्योंकि वो मिंचुल की मां है इसलिए शायद उसे कम सजा मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो और भी सख्त हो गईं और बैगेट से उसे ज्यादा मारा। और सही कहें तो जिया ने इस बार इतनी शरारत की थी कि सजा वाकई बनती थी। अब सीन थोड़ा बदलता है। जिया की सास मिंचुल की मां बेसबॉल देख रही थी और बोली, ये तो पुराने दिनों की याद दिला देता है। मिंचुल कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि जिया कभी बेसबॉल खेला करती थी। जिया ने तुरंत कंफर्म किया और बोली, हाँ मैं खेलती थी। मेरी पोजीशन थी बॉल और मेरी मां थी बैटर। तभी मिंचुल की मां, जिनका नाम है जिजी एन चांग, कार से आती है। जिया नोटिस करती है कि मिंचुल की मां बहुत ही हेल्दी दिखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या खाती है। फिर मिंचुल की मां ने कहा, आज मिंचुल सच में मुझे पिक करने आया है। ये सुनकर जिया को अच्छा लगा क्योंकि भले ही मिंचुल की मां हर बार उसका ऑफर ठुकरा देती थी मगर अंदर से खुश थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, यह तो मेरी बहू का आइडिया था, है ना? जिया एकदम कंफ्यूज हो गई। फिर अचानक उसे एहसास होता है वो तो सास बहू है। अब जिया सोच नहीं पा रही थी कि अपनी सास को आखिर किस नाम से पुकारे। उसने टेक्स्ट करके मिंचुल से मदद मांगी, लेकिन मिंचुल जैसा हमेशा करता है उसने उसका मैसेज इग्नोर कर दिया। आखिरकार जिया ने सीधा कहा, मिंचुल जरा अपने टेक्स्ट तो देखो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिंचुल की मां को यह बात खटक गई कि वो दोनों अब तक एक दूसरे को सिर्फ नाम से बुलाते हैं। ये सुनकर जिया और मिंचुल दोनों के होश उड़ गए। डरते डरते जिया ने पूछा, मतलब? मिंचुल की मां ने साफ कहा, शादी की बात होने के बाद से तुम दोनों के बीच थोड़ी कॉम्पैटिबिलिटी की कमी महसूस हो रही है। ये सुनते ही जिया समझ गई कि मामला अब खतरे की घंटी है। मिंचुल की मां तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने में माहिर थी और इस बार उनकी नजर खासकर जिया पर थी। सास को सबसे ज्यादा शक इस बात पर हुआ कि मिंचुल ने डेटिंग सर्विस ज्वाइन करने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही शादी का फैसला कर लिया, मगर फिर भी उन्होंने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूं। फिर उन्होंने कहा, नव विवाहित जोड़े तो एक दूसरे से अलग रहने का सोच भी नहीं पाते और तुम दोनों तो एक दूसरे को प्यार के नाम से बुलाना तो दूर, नाम ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब जिया ने सोचा, ये तो कुछ गलत फहमी और बढ़ सकती है, तो उसने बात घुमाने की कोशिश की और बोली, नहीं नहीं, हम तो कभी कभी ही नाम से बुलाते हैं। मगर तुरंत सवाल आया, तो आमतौर पर क्या कहते हो एक दूसरे को? अब दोनों चुप। जिया को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर अचानक उसने कहा, हे। सास को अजीब लगा, मतलब तुम दोनों बस एक दूसरे को हे कहते हो? यह सुनकर जिया शर्मिंदा होकर नजरें नीची कर लेती है, लेकिन अचानक उसके मुंह से निकला, बेब। मिंचुल की मां अब समझ गई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों का प्यार का नाम बेब ही है। मिंचुल ने जिया से कहा, मां को बस मैम बुला लो। लेकिन उससे मामला कुछ खास आसान नहीं हुआ। अब वे सब अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। विजिट का पहला राउंड शुरू हुआ, होम इंस्पेक्शन। मिंचुल की मां ने उंगली से सतह पर हल्की रेखा खींची और उस पर जमा धूल को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने जिया को बुलाया। जिया को लगा अब तो वही सास बहू वाला टीवी ड्रामा शुरू होगा। लेकिन सास ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक सॉप ओपेरा देखा है, उसमें सास बहू का झगड़ा था और मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं। यह सुनकर जिया को राहत तो मिली, मगर थोड़ा चिढ़ भी हुई कि ऐसे मजाक क्यों कर रही हैं। अंत में मिंचुल की मां ने साफ कहा, जिया घर को जरा अच्छे से साफ किया करो, यहां तो बहुत धूल है। लंच टाइम, सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मिंचुल की मां ने बोला, खाना ठीक है पर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मीठा लग रहा है। यह सुनते ही जिया घबरा गई। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, असल में यह खाना मेरी मां ने बनाया है, मुझे पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए था। अगली बार मैं उन्हें कहूंगी कम मीठा बनाने को। लेकिन सच तो यह था कि मिंचुल की मां का मतलब कुछ और ही था। वो कहना चाह रही थी, इस खट्टे मीठे स्वाद को बैलेंस करने के लिए
ज्यादा चावल होना चाहिए। मतलब असल रेटिंग थी ऑन फॉर्ड में से 5 स्टार, वो भी जिया की मां की बदौलत। तो राउंड 2 एक तरह से बचाव वाला मैच रहा। अब राउंड 3 क्लीन अप और चाय का वक्त। सब लोग चाय पीने बैठे, लेकिन यहां भी एक अलग सिचुएशन थी। सब चाय पी रहे थे, बस मिंचुल प्रोटीन शेक खा रहा था। समस्या ये थी कि मिंचुल और उसकी मां दोनों ही बहुत बातूनी नहीं थे, और जिया तो इतनी नर्वस थी कि कुछ कह ही नहीं पा रही थी। माहौल बिल्कुल खामोश था। इस खामोशी में जिया को लगा शायद सास को अब भी यकीन नहीं हुआ कि हमारी शादी असली है। तो अब जरूरी था कि वो सास का ध्यान किसी और तरफ घुमाए। उसने मिंचुल की तरफ देखा और एक आइडिया आया। उसने पूछा, अरे मिंचुल, कभी खुद अपनी शर्ट धोते हो? ये सुनते ही मिंचुल की मां थोड़ी चौंकी। एक तरफ उन्हें शक हुआ कि जिया मिंचुल को नाम से क्यों बुला रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें भी ये जिज्ञासा हुई कि मिंचुल हमेशा वही पुरानी लाल शर्ट पहनकर क्यों घूमता है। अब निशाना सीधा मिंचुल पर था। उसने मजबूरी में अपनी अलमारी खोल दी और वहां निकला उसका एक ही तरह का पूरा कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ लाल टी शर्ट्स। यहीं से शुरू हुआ वार्डरोब मेकओवर मिशन। जिया और मिंचुल की मां ने मिलकर प्लान बनाया। अब इसे नए कपड़े दिलवाने ही होंगे। इस दिन को बाद में नाम दिया गया द फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ द रेड डेविल्स 2000 वर्ल्ड कप। असल में 2000 में वर्ल्ड कप मैच के दौरान जब साउथ कोरिया राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, उस समय रेड डेविल शर्ट्स इतनी पॉपुलर हो गई थी कि हर कोई खरीद रहा था। मगर मिंचुल ने हद ही कर दी। उसने लाल शर्ट्स बल्क में ऑर्डर ऑन कर दी, सोचकर कि अरे ये तो सस्ता सौदा है। अब जिया और उसकी सास ने ठान लिया उसे घसीटकर कपड़ों की दुकान तक ले ही जाएंगी। स्टोर पर पहुंचते ही सेल्स गर्ल ने पूछा, सर आपको क्या हेल्प चाहिए? तुरंत जिया और मिंचुल की मां ने बोला, हमें इनका वार्डरोब बदलना है। जैसे ही वो लोग मेंस सेक्शन पहुंचे, जिया ने देखा भले ही वह लाल शर्ट्स फेंक दे, लेकिन एक और समस्या है। मिंचुल के पास चेकर्ड शर्ट्स यानी चेक वाली शर्ट्स का ढेर भी पड़ा है। जिया को तुरंत समझ आया कि यह भी उतना ही बड़ा खतरा है। उसे रोकना होगा कि मिंचुल और चेक वाली शर्ट्स ना खरीदे। मगर इसी बीच एक ट्विस्ट आया। मिंचुल की मां उस चेकर्ड शर्ट्स के कलेक्शन को देखकर बहुत खुश हो गईं। अब जिया समझी कि असल में मिंचुल के पास इतनी चेक वाली शर्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये उसकी मां का फेवरेट स्टाइल है। मिंचुल की मां ने तो खुद मिंचुल से कहा, तुम दोनों ट्राई करके दिखाओ ना, ये वाली कैसी लगती है? लेकिन मिंचुल का मन ही नहीं था। फिर उसने जिया की तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है? जिया के लिए तो दोनों ही शर्ट्स बुरे थे, उसे एक भी पसंद नहीं थी। फिर भी उसने मजबूरी में कहा, दोनों ठीक लग रहे हैं। अब जिया ने स्पष्ट समझ लिया था कि मिंचुल की खराब वार्डरोब की 2 असली वजहें हैं। वासन, वो इंजीनियर है, मतलब उसके लिए कंफर्ट ही सब कुछ है, स्टाइल नहीं। तो और दूसरी, उसकी मां को चेक वाले पैटर्न इतने पसंद हैं कि वो उसे बार बार यही खरीदने के लिए प्रेशर डालती है। और यही वजह थी कि मिंचुल की अलमारी का हाल देखते ही किसी की भी हालत पतली हो सकती थी। गो। अब आखिरकार बात आई चेक पैटर्न शर्ट्स पर। जिया सोचने लगी, आखिर सास को ये चेक पैटर्न इतना क्यों पसंद है? और जवाब भी सीधा था। उन्हें लगता है जैसे अगर कभी खुजली करनी पड़ी तो ये शर्ट ही उनका एक ग्राफ पेपर बन जाएगी। लेकिन कपड़ों की दुकान में मौजूद सेल्स गर्ल को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसे लगा अगर मिंचुल चेक पैटर्न शर्ट ले ले तो ग्राहक निश्चित रूप से खरीदारी करेगा। उसने कैजुअली पूछा, बाय द वे आप काम क्या करते हैं? मिंचुल ने कहा, मैं इंजीनियर हूं। तुरंत उसने कहा, फिर तो ये कपड़े आप पर बहुत फबते हैं। और साथ में एक 3+3 डिस्काउंट ऑफर भी गिना दिया। लेकिन जिया को इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे मिंचुल को कुछ और कपड़े पकड़ाए और कहा, ये ट्राई करो। जब मिंचुल ने उन कपड़ों को पहना तो सेल्स गर्ल ने हैरानी से कहा, वाह ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिया भी अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये तो सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड था उसके वार्डरोब का। अगर वाकई अच्छे कपड़े पहने तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मिंचुल सीरियस चेहरा बनाए रहा। तभी सास ने आवाज दी, बहू, और बोला, ये आउटफिट्स बहुत प्लेन लग रहे हैं, क्यों ना ये चेक वाले ट्राई करें? सेल्स गर्ल हक्की बक्की रह गई। मतलब जिया बहू है?
अब उसका इंटरेस्ट एकदम कम हो गया और उसने खुद को काउंटर के पीछे जाकर किसी फोन कॉल में व्यस्त दिखा दिया। जिया ने सोचा कि शायद वो किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं चाह रही। असल में सच्चाई ये थी, सेल्स गर्ल को मिंचुल पसंद आ गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये शादीशुदा है, उसने सेफ प्ले करना सही समझा। अब मिंचुल बीच में फंस गया। मां पूछ रही थी, बेटा तू किसकी राय से सहमत है, मेरी या बहू की? मिंचुल को समझ नहीं आया क्या बोले। फिर बहुत सोचने के बाद उसने मास्टर स्ट्रोक रिप्लाई दिया, मुझे तो बस कंफर्ट पसंद है और दोनों ही कपड़े आरामदायक हैं। जिया को यह लगा कि बहस टालने का यही सबसे अच्छा तरीका था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है थोड़ा मैच्योर हुआ है, लेकिन काश वो मेरा साइड लेता। स्टोर से बाहर निकलते ही एक मजेदार पल आया। जिया ने मिंचुल की पीठ पर प्लेफुल मुक्का मारा और कहा, मुझे कॉम्प्लीमेंट करके ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। फिर अचानक उसे एहसास हुआ। मां तो पीछे खड़ी देख रही थी। मां तुरंत शर्मिंदा होकर बोली, बच्चों ये पब्लिक प्लेस है, और मुड़ गई। ये रिएक्शन देखकर जिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर हमें सास का शक दूर करना है तो हमें एकदम पब्लिक में हाई पति पत्नी वाली केमिस्ट्री दिखानी होगी। तो प्लान बना, मैचिंग कपल शर्ट्स। मीटिंग पॉइंट पर जिया और मिंचुल दोनों एक जैसे कपड़े पहने आए। मां ने खांसते हुए डिसबिलीफ में कहा, यह क्या है? जिया ने जल्दी से रीजन दिया, सेल चल रही थी, सोचा क्यों ना मैचिंग कपड़े ले लें। असल में यह प्लान इंस्पायर्ड था जिया के पेरेंट्स से। वो जब भी पब्लिक में होते एक दूसरे के साथ ओपनली प्यार जताते थे, और हर बार ऐसा होने पर मिंचुल की मां को थोड़ी शर्म आती थी। अब प्लान साफ था, अगर रोमांटिक बिहेवियर दिखाएंगे तो मां को और क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब कैफे सीन, डिजर्ट। कैफे में जिया ने एक स्पून भरी मिठाई उठाई और मिंचुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाओ। मिंचुल झेंपते हुए बोला, मैं खुद खा सकता हूं। लेकिन जिया ने स्पून उसके मुंह में डाल ही दी। प्लान रिस्की था, क्योंकि अगर यह ज्यादा ओवर एक्टिंग लगे तो उल्टा शक और बढ़ जाता। लेकिन जिया तो पूरी एक्टिंग मूड में थी। खिलाते खिलाते थोड़ा डिजर्ट मिंचुल के गाल पर लग गया। जिया ने तुरंत अपनी उंगली से पोंछा और फिर उस पर लगा डिजर्ट खुद खा लिया। माहौल और भी रोमांटिक ऑकवर्ड हो गया। अब मां को यह सब देखना जैसे टॉर्चर लग रहा था, लेकिन जिया जानती थी, अगर अकेली ही रोमांस दिखाती रहेगी तो शक पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अब टीम वर्क चाहिए। को लगा कि अकेले सिर्फ एक्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसे मिंचुल का साथ भी चाहिए। तो जिया ने धीरे से कहा, जरा मेरी मदद करो, कुछ कपल जैसा काम करना होगा। मिंचुल ने हामी भरी और अगला मोमेंट सबको चौंकाने वाला था। उसने जिया को स्पून भरकर डिजर्ट खिलाने की कोशिश की और बोला, हाँ लिटिल बर्डी, मुंह खोलो। यह सुनते ही जिया और मिंचुल की मां दोनों शॉक हो गए। मतलब ज्यादा हाई ओवर हो गया था। फिर भी ऑपरेशन जारी रहा। वे हर जगह कपल की तरह बिहेव करते रहे, तब तक जब तक वापस घर नहीं लौट आए। घर पहुंचकर मिंचुल की मां ने कंसीड किया, लगता है तुम दोनों सच में काफी क्लोज हो। उन्होंने कहा, शायद मुझे अब निकल जाना चाहिए, मतलब कहीं ज्यादा डिस्टर्ब ना कर दूं। लेकिन जिया ने इंसिस्ट किया, नहीं मां जी, आप कुछ दिनों रुकिए। हालांकि अंत में मिंचुल की मां ने डिसाइड किया कि वो चली जाएंगी। इसका मतलब साफ था, जिया का ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। मगर ट्विस्ट यहीं आया। जैसे ही मां निकलने लगी, अचानक बारिश शुरू हो गई। अब मिंचुल की मां को मजबूरी में रात वहीं रुकना पड़ा। रात को जिया और मिंचुल एक ही कमरे में थे। दोनों बेड के पास पहुंचे। मिंचुल बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर लेट जाऊंगा। जिया थोड़ी झेंपी हुई थी, पर ढंग से मैनेज हो गया। तभी डोर थोड़ी खुलती है और मां अंदर झांकती हैं। जैसे ही उन्होंने दोनों को एक साथ बेड पर लेटे देखा, उनके दिमाग में एकदम स्पाइसी सोच आ गई। वो बोली, ठीक है बच्चों, मैं सुबह आऊंगी, और दरवाजा बंद कर दिया। जिया तुरंत बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर उस समय अब कन्विंस करना मुश्किल था। सीन फ्लैशबैक। कुछ मिनट पहले दरअसल मां ने पूछा था, ये अलग कमरा क्यों तैयार है और इसमें दूसरा बेड कहां से आया? अब जिया पसीने पसीने होने लगी। उसे कोई एक्सक्यूज नहीं सूझ रहा था। तभी मिंचुल ने सरप्राइजिंगली स्मार्ट बात बोली,
वो बोला, असल में मैं नींद में स्लीप टॉकिंग करता हूँ और बहुत हिलता डुलता हूँ। इससे जिया डिस्टर्ब होती थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले यहाँ उसके लिए अलग बेड रख दिया ताकि वो अच्छे से सो सके। माँ यह सुनकर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हुई। उन्होंने सोचा, वाह, डेंस जिम बॉय जो बस प्रोटीन और मसल्स के बारे में सोचता है, आज सेंसिबल भी बन गया। लेकिन अचानक उनकी नजर बेड पर गई और वो बोली, ये बेड तो काफी इस्तेमाल किया हुआ लग रहा है, कहीं तुमने सेकंड हैंड तो नहीं खरीदा? यही सुनकर जिया और मिनचुल दोनों के मुंह खुल गए। पूरी तरह ऑकवर्ड साइलेंस। बैक टू प्रेजेंट। अब जिया वरीड थी, क्या माँ ने हमारी पूरी स्कीम पकड़ ली? क्योंकि असलियत ये थी कि वो दोनों अब तक अलग अलग सोते थे, लेकिन हालात ने उन्हें एक ही कमरे में ला दिया था। तभी माँ ने और भी अजीब बात छेड़ दी। वो बोली, मैंने हाल ही में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा है, क्या तुम दोनों ने शैडो कपल्स के बारे में सुना है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगी, वैसे अब मैं गुड नाइट कहती हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। अब पहली बार पैरों के नीचे चुप्पी थी। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। जिया और मिनचुल अकेले। और यहीं से शुरू होता है उनका पहला रियल साथ बिताया हुआ पल।